ले सकते हो, तो इसको कहेंगे पीछे मुड़ना मना है, यू टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यू टर्न। तो इसको लिखेंगे पीछे मुड़ना मना है, इसको बोलते हैं पीछे मुड़ना मना है। ये आपको ये ध्यान रखने हैं, ऐसे भी नियम आप इनको अपनी नोटबुक में अपनी बुक से देख के ड्रॉ करेंगे और इनको अच्छे से लिखेंगे इनके बारे में। मना है। नेक्स्ट है फर्स्ट वाला, रब कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया? ओके स्टूडेंट्स, सेकंड लिख रही हूँ मैं। दो हो चुके हमारे, थर्ड वाला। ये ऐसे बनाया। इसका मतलब है दाएं मुड़ना मना है। दाएं मीन्स क्या होता है? राइट साइड, यानी कि राइट साइड में मुड़ना मना है। दाएं मुड़ना, कट काटने का मतलब मना है। ये जो कट लगे हुए हैं ना सब में, इसका मीन्स है मना है, मुड़ना मना है। नेक्स्ट इसके बाद है, ये आपको सिर्फ समझने हैं, इनको करने की इतना जरूरत नहीं है, समझना आपको क्या नियम होते हैं हमारे। फिर हमारे दिया नियम है, ऊपर एरो दिया है कि फिर स्लाइड एरो दिया, फिर इसको कट कर दिया है। इसका मतलब आगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। मैम बोर्ड पे ना ऊपर की साइड लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखता, नीचे लिखा हुआ तो दिख जाता है। ओके मैम। ऊपर वाला नहीं क्लियर दिख पाता है, जैसे अभी आपने जो लिखा था ना पीछे मुड़ना मना है, हाँ वो क्लियर दिख रहा था। ओके मैम। उससे ऊपर वाला जो है, और आपने जहाँ क्लास और डेट मेंशन कर रखी है वो बिल्कुल नहीं दिखता है। उससे थोड़ा नीचे आते हैं थोड़ा दिखता है, और नीचे आते हैं और ज्यादा दिखता है। ठीक है तो मैम, मैम बोर्ड पे कोई रिफ्लेक्शन का ही चक्कर है शायद। ठीक है मैम। लाइट ही है मैम, और ठीक है है मैम। लाइट ही है, मतलब मेरी स्क्रीन में तो क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये कुछ ऐसे ही हो। हाँ ओके मैम। ठीक है मैम, ओके। इसको आप लिखेंगे आगे चल, नो ओवरटेकिंग। नो ओवरटेकिंग मीन्स क्या होता है बेटे? आगे चल रहे वाहन से तेज ना चलाएं। नो ओवरटेकिंग क्या बोलते हो ये इसमें इंग्लिश में? जैसे ओवरटेकिंग करते हैं, कोई भी तेज गाड़ी चल रही है उसे ओवरटेक नहीं करना है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे आगे चल रहे वाहन से तेज ना चलाएं, से तेज ना चलाएं। आपने देखा भी होगा, रोड पर जाते हो आप सभी। ओके। अब नेक्स्ट हमारा है, कि आप देखते हैं ना साइन देखे होंगे, ये पी को लिख के पी को और उसको कट कर दिया है, यानी कि नो पार्किंग, वाहन खड़ा करना मना है। नो पार्किंग के बोर्ड देखे ना आप लोगों ने, जाते हो, इसको लिखेंगे हिंदी में वाहन खड़ा करना मना है। जिसमें सारे में कट लगा, सब में मना मना है, उसका मीन्स है मना है। ये आप देखेंगे सभी, पढ़ेंगे एक बारी। दाएं मुड़ना मना है, इस साइन के लिए क्या होगा? दाएं मुड़ना मना है, इधर ऊपर राइट की चल रही है, फिर इसको कट करके लिखा है, तो आगे चल रहे वाहन से तेज न चलाए, यानी कि नो ओवरटेकिंग। फिर नो पार्किंग, वाहन खड़ा करना मना है। लास्ट है हमारा, रब कर दूं मैं इसको, लास्ट। इसके बाद मैं आपको व्याकरण का पाठ स्टार्ट कराती हूँ आज। इसका मीन्स है ये लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं, बाएं मुड़ना मना है। पहले मैंने दाएं वाला बताया था ना, अब ये बाएं मुड़ना मना है।
इनको आपकी अपनी बुक में लिखना है, मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आपको इनको बुक में ही फिल करना है सभी बच्चों को। आप सभी बच्चे अब आपकी व्याकरण की बुक पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे ओपन करेंगे व्याकरण की बुक। व्याकरण पाठ 1 पेज नंबर 5 और 6। पाठ क्या है हमारा? पहला पाठ का नाम लिखेंगे भाषा और व्याकरण। मैं इसको आपको समझा रही हूँ आज, कुछ मेन पॉइंट आपको लिख के दूंगी। और व्याकरण, सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ भाषा, और भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज को। ठीक है, व्याकरण यानी कि ग्रामर। ग्रामर पढ़ते हो ना इंग्लिश में भी, तो हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा में आप ये बुक पढ़ेंगे, देखना उसमें। अब इसमें भाषा क्या होती है? बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना, इसको क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं बेटा? भाषा। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। क्या होती है भाषा? बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना भाषा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस लेसन का, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, बोलना, सुनना। जब आप बोल बोल कर लिखोगे तो आपको आधी से ज्यादा चीजें लर्न हो जाती है। सुनना, पढ़ना तथा लिखना भाषा है। अब आप देखेंगे भाषा कौन कौन बोलते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। इसमें लिखा, आपने पढ़ना इसको, लेसन को। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। जीव जंतु बोली बोलते हैं। जीव जंतु क्या बोलते हैं? बोली। भाषा कौन बोलते हैं? भाषा मनुष्य। मनुष्य मीन्स जैसे हम, आप और मैं, ये सभी मनुष्य हैं। और ये जीव जंतु, बर्ड्स हो गए, गाय भैंस हो गई, ये सभी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? बोली। उनको भाषा नहीं कहा जाता, उनको क्या कहते हैं? बोली। तो मनुष्य केवल भाषा बोलते हैं, केवल मनुष्य ही भाषा बोलते हैं। जीव जंतु बोली बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है ना, मनुष्य भाषा और जीव जंतु केवल बोली बोलते हैं। जब बोलते हैं तो उस आवाज को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, आवाज को लिखते हैं, वह ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? जब आवाज को लिखते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको बोल बोल के लिख रही हूँ, उसको क्या कहते हैं? उस ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं बेटा? इसको लिखने को क्या कहते हैं? लिपि। जो मैंने लिखा हो इसको क्या कहेंगे? लिपि। ठीक है, ये आपको बोल, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। मनुष्य भाषा और जीव जंतु बोली बोलते हैं। जब बोलते हैं उस आवाज को ध्वनि कहते हैं। आवाज को लिखते हैं तो उस ध्वनि चिन्ह को लिपि कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ये मैं आपको पीडीएफ फाइल में आपको सेंड करूंगी। आपको बिल्कुल अच्छे से उनको रीड करना और पढ़ना भी है। नेक्स्ट है, अब हमारा आ गया बेटा वाक्य। क्या है? वाक्य। अब वाक्य के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वाक्य क्या हुआ है? वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। अब जैसे मैंने ये लिखा है, सब बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, भाषा। अब ये क्या है? पूरा वाक्य है ये। अब ये किससे बना है? शब्दों से। ये अलग अलग लिखेंगे तो ये शब्द हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा बोलना, ये एक है शब्द। क्या है ये? शब्द। और जैसे मैंने लिखा ब, फिर ल, इस तरह से लिख रही हूँ अलग अलग, ये होते हैं वर्ण। क्या होते हैं ये? वर्ण।
तो ये भाषा के वाक्य शब्दों से तथा वर्णों से, और सॉरी, भाषा शब्दों से तथा शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है, इसको रब कर दे रही हूं मैं एक बार। ओके, जिस तरह जैसे इसमें दिया, जैसे वाक्य में आप अच्छे बच्चे हैं, वाक्य में क्या लिखा है, आप अच्छे बच्चे से, वाक्य दिया है, कोई वाक्य दिया, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, ये एक वाक्य हो गया। अब इसमें शब्द और वर्ण सब अलग करके बता रही हूँ मैं। शब्द कौन सा हो गया इसमें, आप, ये शब्द, फिर कौन सा शब्द हो गया, फिर हो गया अच्छे, और फिर शब्द है बच्चे, ये शब्द है। ठीक है, ये क्या है, शब्द। आप, इसमें कौन कौन से शब्द है, आप, अच्छे, बच्चे, ये सब शब्द है। क्या है ये सभी शब्द। अब इसमें वाक्य में इसमें वर्ण कौन से है, अब आपको मैं इसमें वर्ण दिखा रही हूँ। वर्ण कौन से है, आ, आप में आ, ठीक है, ब, अ, प, ठीक है, च और छ, ये सभी वर्ण है। इन शब्द वर्णों से शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से वाक्य बनता है। ये आपको देखना, वर्णों से शब्द और शब्द से वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको ये? एक मिनट देख लो, फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ। आगे पढ़ेंगे, वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण, वर्ण क्या है, वर्ण है ना, नीचे भी मैंने आपको बताया। अब आगे, वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण के बारे में लिख रही हूं आपको। वर्ण, वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। अब वर्ण लिखेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये आप पढ़ लो, पढ़ लो एक बार। वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। अब आपको बता रही हूँ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मेरा पूरा लेसन आ जाएगा आपका। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है। ये आपको देखना है, पढ़ना सुनना है। वर्ण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है आपका, अब स्वर बता रही हूँ। स्वर मालूम है सबको, पढ़ा है ना फर्स्ट क्लास में सभी, ये सॉरी पहले फर्स्ट यूकेजी सब में पढ़ा है। स्वर कौन से होते हैं, ये आपको मैं बोल के बता रही हूँ एक बार, ठीक है ना, ये आपको मालूम है सबको। स्वर के बारे में बता रही हूँ, अ ई उ ऊ वी ए आई ओ औ, ये स्वर है, ठीक है। इस तरह से व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन है वे स्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम भाषा के बारे में, भाषा कितने प्रकार, वर्ण के हो गए हमारे, अब भाषा के प्रकार बता रही हूँ। ये सब वर्ण और भाषा के बारे में सब बता दिया मैंने आपको। अब भाषा, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मौखिक और लिखित, ठीक है ना। अब सुनेंगे, जब हम अपने मन के विचार या भाव बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर या जानकर, सुनकर तथा पढ़कर जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे
मेरा, अब आप में इसमें देखेंगे भाषा को, अब व्याकरण, अब भाषा के बाद हमारा आ गया भाषा। दो प्रकार की होगी, मौखिक, जो बोलना सुनना होता है वो होती है मौखिक, और जो लिखना और पढ़ना होता है होती है लिखित। अब इसको भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, व्याकरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण। क्या है, व्याकरण। व्याकरण क्या करती है, व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध करती है। व्याकरण क्या करती है, हमारी भाषा को ठीक करती है। शुद्ध मीन्स ठीक। जैसे इसमें लिखा है, मेरा माँ मुझसे प्यार करता है, ठीक है ना। आप बताओ ये सही है या गलत है, मेरा माँ मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है, ये गलत है सही, आप बता सकते हैं मुझे। मेरा माँ मुझसे प्यार करता है, इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, व्याकरण सही कर कैसे सही करेंगे इसको, इसमें लिखेंगे मेरा, क्योंकि माँ क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, मेरी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो इसको क्या बना देंगे, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। तो ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। इसको किससे हमने करेक्शन किया, किससे शुद्ध बनाया हमने, व्याकरण से। किससे बनाया है, व्याकरण से, ठीक है। इसी तरह से एक और बता रही हूँ, हमारा पिता चेन्नई में रहती है, तो पिता तो पुल्लिंग शब्द है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, रहता, और हमारा नहीं बोलेंगे, मेरे पिता चेन्नई में रहते हैं, ठीक है ना। पापा के लिए रहता तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, रहते हैं। तो मेरे, इसका क्या शुद्ध रूप लिखेंगे, मेरे पिता चेन्नई में रहते हैं। व्याकरण, अब व्याकरण की परिभाषा क्या मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना, व्याकरण से क्या होता है, जैसे मैंने मेरा वाक्य ये गलत था, इसको मैंने सही लिखा है, तो इसको लिखा है मेरे पिता चेन्नई में रहते हैं, इसमें बुक में लिखा था मेरा पापा चेन्नई में रहते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो व्याकरण से हमने इनको वाक्यों को शुद्ध किया है, सही किया है। तो व्याकरण ये, अब एक बार दोनों परिभाषा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। एक तो भाषा की, एक व्याकरण की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या भाव बोलकर अथवा लिखकर दूसरों से प्रकट करते हैं, तथा दूसरों की बातें सुनकर तथा पढ़कर जानते हैं। ये हो गई भाषा। अब व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। तो ये आप लोगों को आज पूरा, आपके पास सबके पास बुक है ये तो, और आपको ये पूरा लेसन एक बार पढ़ना है, और इसकी जो भी इसका ये आपको रिटर्न वर्क मैं आपको दूंगी, वो आपको क्लास ग्रुप पे पीडीएफ फाइल में सेंड कर देंगे। तो आपको उसमें से देख के अपनी फेयर नोटबुक में, सबको फेयर नोटबुक में करना है। अब आपको रफ कॉपी में नहीं करना है, अब आपको सबको फेयर नोटबुक में सभी को करना है। ओके स्टूडेंट्स, शुभ दिन बेटा। आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी 25 जुलाई। ओके।